नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये है लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी। इन्होंने लव वाइब्रेशन भेजी और उससे इनका जो मैनिफेस्टेशन था वो इतनी तेजी से कंप्लीट हुआ, यानी कि सामने वाले इंसान ने ना इनको कॉल कर दिया और कॉल करके इनसे बात की। जो इंसान पूरी तरीके से नाराज हो चुका था और वो बात करना ही नहीं चाहता था, फाइनली हो गया। ओके। हेलो शांभवी मैम, मेरा नाम दिग्गज है और मैं आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक जगह कोचिंग के लिए जाता हूँ और वहाँ पर मेरे टीचर को लेकर के बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। रीज़न ये था कि हमारे कॉलेज में और जहाँ पर मैं कोचिंग लेता हूँ वहाँ पर टीचर्स का नंबर एक्सचेंज करना स्टूडेंट्स के साथ में अलाउड नहीं है और इस वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। मेरे पास में मेरे कोचिंग के सर का नंबर था जो कि हमारे कॉलेज के भी टीचर रह चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आई जब बातों बातों में मेरे मुंह से निकल गया कि हाँ, सर का नंबर मेरे पास है और मेरी तो सर से अक्सर बात होती है। इसके बाद में वो सर इतना ज़्यादा मुझसे हर्ट हो गए कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो मुझसे कभी भी बात नहीं करेंगे और उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हें एक अच्छा लड़का समझ के एज ए फ्रेंड तुम्हारी हेल्प करने के लिए और ये सोच के कि तुम पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट हो, तुमसे बात कर लेता था या तुम्हें कुछ नोट्स शेयर कर देता था। लेकिन तुमने तो मेरी पूरी इंसल्ट ही करवा दी और सब यही सोचेंगे कि अब मैं तुमसे पैसे लेकर के तुम्हारी हेल्प करता हूँ, जबकि सच में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं पढ़ने में बहुत ही तेज रहा हूँ और वो मुझे कॉलेज से जानते हैं, मैं टॉपर लड़का रहा हूँ। इस वजह से वो सच में मेरी हेल्प करते थे। लेकिन हो गया उल्टा जो हमने सोचा भी नहीं था और इसके बाद सर ने मुझसे बात करना पूरी तरह से ही बंद कर दिया। अब मैंने अपने सर को लव वाइब्रेशन भेजी और मैं भेजता रहा। मैंने लगातार अपने सर को 2-3 महीने तक लव वाइब्रेशन भेजी और धीरे धीरे करके छोड़ दिया मैंने। और मैंने वो कोचिंग में जाना भी छोड़ दिया। मैंने दूसरी कोचिंग की अपने घर पर बात कर ली थी ताकि मेरी पढ़ाई भी खराब ना हो और इसके बाद में चीज़ें और ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगी। मुझे लगा कि कुछ भी नहीं होने वाला और इसके बाद ही अपने आप ही एक दिन सर का कॉल आया और उन्होंने मुझसे ढेर सारी बात की। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बच्चों से गलती हो जाती है, लेकिन अब मैं जैसे सबका टीचर हूँ वैसे ही तुम्हारा भी टीचर रहूंगा। मैं कभी भी फोन पर तुमसे बात नहीं करूंगा। अगर तुम्हें मुझसे नोट्स चाहिए हो तो तुम कोचिंग में ही बात कर लेना। हो सकता है मैं और बच्चों को भी नोट्स दे दूं। हो सकता है और भी बच्चे तुम्हारी तरह हेल्प चाहते हों। ये बात सडनली मेरे मन में आई और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अपने स्टूडेंट से इतना भी नाराज नहीं होना चाहिए। पता नहीं वो किस कंडीशन में होगा। ये इतने महीने बाद उनको रियलाइज हुआ और उन्होंने वही 3 महीने का जिक्र भी मुझसे किया बातों बातों में। कहा कि पता नहीं पिछले 3 महीनों से तुम्हारी लगातार याद आ रही थी। एक बेचैनी सी थी और बस मेरा मन कर रहा था किसी तरह से मैं दिग्गज से बात कर लूं और मैंने इसलिए तुम्हें कॉल किया है। इसलिए आइंदा से हम कॉल पर बात तो नहीं करेंगे, पर तुम्हारे लिए मैं हमेशा हूँ। और तुम कोचिंग नहीं आना चाहते मत आओ, पर तुम कोचिंग में आ करके नोट्स ले सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच शांभवी दीदी, आपने बताया है लव वाइब्रेशन के बारे में और इसने मेरे लिए काम कर दिया है। मैं आगे सीए बनने की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए अपने लिए मैथ्स के मैं अलग से कोचिंग लेता रहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर और थैंक यू सो मच दिग्गज कि आपने हमसे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि ये वाली चीज़, मेरा तो बेटा भी बहुत छोटा है, 7th स्टैंडर्ड में है, तो ऑब्वियसली हम भी अभी भी ये वाली बातें एक्सपीरियंस करते हैं कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में जो फ़ोन नंबर होते हैं वो एक्सचेंज नहीं होते हैं। मुझे लगता है ठीक है, ये एक पॉलिसी बनी हुई है और अगर ये बनी हुई है तो इसके अंदर सबको रहना चाहिए और ठीक है। टीचर ने बाद में सारी चीज़ों को समझा, उनको फील हुआ, उनको रियलाइज़ हुआ, तो उन्होंने उस चीज़ को समझते हुए इनसे बात करी और उस 3 महीने का ज़िक्र उन्होंने किया बीच में
कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी जब ये उनको लव वाइब्रेशन भेज रहे थे। तो इन्होंने सक्सेस स्टोरी में लिखा है इन्होंने 2 से 3 महीने तक लव वाइब्रेशन भेजी और सर ने भी वही बात शेयर कर दी कि पिछले 3 महीने में मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। सो कंग्रेचुलेशंस, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। और आपके सर के लिए भी दिल से थैंक यू, क्योंकि इस वजह से, सिर्फ आपकी इस एक चीज़ की वजह से, भले ही वो गलती हो, लेकिन और बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि जब आपको नोट्स मिलेंगे या आप नोट्स मांगने के लिए जाएंगे, तो दूसरे स्टूडेंट्स को जिसको ज़रूरत होगी, जो शर्माते होंगे, जिनको लगता होगा हम नोट्स मांग भी सकते हैं या नहीं मांग सकते हैं, उनको नोट्स मिल जाया करेंगे। तो मुझे तो ये सक्सेस स्टोरी सचमुच में अच्छी लगी। थैंक यू सो मच दिग्गज, ये सक्सेस स्टोरी हम सबके साथ में शेयर करने के लिए। अपना रखिए ख्याल, अपने ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।